कैसे हैं हेवन ड्राफ्ट के ये दो परफ्यूम्स। बात करेंगे आज इनके बारे में इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। आज हम इंडियन परफ्यूम हाउसेस में एक बहुत ही चर्चित हाउस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हेवन ड्राफ्ट। उनके दो परफ्यूम्स का आज मैं रिव्यू करूंगा। सबसे पहला है मस्क शाही और दूसरा है ब्रिम। अब इन दोनों परफ्यूम्स का खुशबू कैसा है, ये परफॉर्म कैसे करते हैं, इनका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम से इंस्पायर्ड हैं, दाम के हिसाब से इनको खरीदना क्या एक जस्टिफाइड ऑप्शन होगा या नहीं, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसके साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल में से कोई भी नया कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। आप जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप जितना मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, उनमें कमेंट्स करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे मेरे साथ, तो मुझे और अच्छा लगेगा और मुझे और ज्यादा मोटिवेशन महसूस होगा ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हेवन ड्राफ्ट का मस्क शाही परफ्यूम के बारे में। ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनका वेबसाइट से लगभग 850 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें जो भी अरोमा केमिकल्स या एसेंशियल ऑयल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग मुझे लगता है कि 18 से 20% तक का है। अब इसका जो खुशबू के बारे में अगर बात करें तो ये एक फ्लोरल, बाल्समिक, हल्का स्वीट, पाउडरी, मस्की और वुडी किस्म का खुशबू है। तो इसका जो ओपनिंग है उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से लिली ऑफ द वैली का खुशबू आपको महसूस होगा, जो एक बहुत ही खूबसूरत हर्बल फ्लोरल नोट है। अब इसके साथ इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बाल्समिक नोट को फ्यूज किया है। अब ऑफिशियली ये अपने नोट स्ट्रक्चर में ये बताते नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा बाल्समिक नोट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी हद तक मर या फिर ओपोपोनेक्स रीजन का इस्तेमाल हुआ है। और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स में से किसी एक इंग्रेडिएंट को मैं कहूंगा कि बहुत ही माइल्ड अमाउंट में इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसका जो खुशबू है उसमें एक वार्म, वुडी और थोड़ा सा रेजिनस वाइब मिल जाता है। अब जब ये धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू करता है तब इसमें एक बहुत ही वेलवेटी, थिक, स्मूथ, वार्म और कोजी किस्म का एक मस्क की नोट महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही भरपूर मात्रा में आइसोई सुपर यानी कि मॉलिक्यूल नंबर 1 का इस्तेमाल किया गया है। अब अपने ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में ये मेंशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सूखी हुई इलायची का खुशबू भी महसूस होता है, यानी कि ड्राइड कार्डमम का खुशबू। बहुत बार ऐसा होता है कि कई परफ्यूम में कुछ नोट से कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा लगता है कि एक तीसरा खुशबू हमें महसूस हो रहा है। यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही माजरा लग रहा है। पर्सनली मैं कहूँ कि इधर जिस तरीके से लिली ऑफ द वैली और बाल्समिक नोट और उसके साथ आइसोई सुपर यानी कि जो मस्की नोट है, इन तीनों को जिस तरीके से फ्यूज किया गया है उसकी वजह से ओवरऑल कुछ हद तक एक सूखी हुई इलायची यानी ड्राइड कार्डमम का खुशबू यहाँ पे महसूस होता है। अब जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाता है तब ये काफी वार्म, सेंसुअल, कोजी और एक ओल्ड स्कूल टैल्कम पाउडर जैसा खुशबू एक महसूस करवाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वनीला और पाउडरी नोट्स का बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। दोनों खुशबू इंडिविजुअली आपको महसूस नहीं होगा यहाँ पे, ना पाउडरी वनीला का ना दूसरे पाउडरी नोट्स का। दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है, इसलिए एक मिला जुला खुशबू महसूस होता है इसके ड्राई डाउन में, जिसकी वजह से एक टिपिकल ओल्ड स्कूल टैल्कम पाउडर जैसा खुशबू महसूस होता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही फॉर्मल, लग्जरियस, स्मूथ, वार्म, कोजी और सेंसुअल किस्म का खुशबू है। ये जो ओवरऑल खुशबू है पूरी तरह से ना सही, लेकिन काफी हद तक मुझे ये लीनियर लगता है, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक ज्यादा लेयर्स महसूस नहीं होते। टॉप नोट से मिडिल नोट्स के ट्रांजिशन में जो व्हाइट फ्लोरल नोट्स है वो बस थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं, और फिर जब ये पूरी तरह से ड्राई डाउन में आता है तब जो बाल्समिक नोट है वो भी थोड़ा सा बस बैकग्राउंड में चला जाता है, लेकिन ओवरऑल खुशबू में ज्यादा बदलाव आपको महसूस नहीं होगा। अब इसकी कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि ये खुशबू काफी एक फेमिलियर डीएनए के साथ रिजेंबल करता है। अगर आपने कभी भी अजमल का रॉयल मस्क रिजाली अतर आपने इस्तेमाल किया है या फिर आदिल कादरी का लैविश मस्क परफ्यूम आपने अगर इस्तेमाल किया है
तो मैं कहूँ कि ये भी उसी कैटेगरी में आता है। उनका एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, लेकिन उनके जैसा ये महसूस करवाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी का खुशबू है ये। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि ये एक ओल्ड स्कूल किस्म का खुशबू है, जो बहुत ही टिपिकल डीएनए और बहुत ही फेमिलियर डीएनए। आपने बहुत पहले भी ऐसे खुशबू का आपने इस्तेमाल जरूर किया होगा। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये एक मैस्कुलिन खुशबू है। कुछ मैच्योर एलिमेंट्स, फॉर्मल एलिमेंट्स मौजूद हैं इसके अंदर। 25 प्लस एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो ऐसे खुशबू को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इससे मुझे काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी मुझे तकरीबन 6.5 से 7 घंटे का आराम से मिल जाता है। और फिर प्रोजेक्शन इसका काफी मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा एक वेल डिफाइंड सेंट बबल आपके चारों तरफ क्रिएट करता है। अगर आप मूव करते हैं तो लोगों को एक खुशबू महसूस होता है। एक बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट सियाज इसका रहता है। इसकी इंस्टॉल के बारे में अगर बात करें तो मैं इसे ज्यादातर ठंडे मौसम में इंस्टॉल करने के लिए रेकमेंड करूंगा। समर इवनिंग्स में या फिर ऑटम सीजन में, बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में अगर आप एक थोड़ा सा वार्म, कंफर्टिंग, कोजी, थोड़ा सा लग्जरियस, हल्का सेंसुअल किस्म का खुशबू चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल चॉइस होगा। ओकेजन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादातर ऑफिस के लिए या फिर फॉर्मल इवेंट्स के लिए, बिजनेस पार्टीज के लिए, इवनिंग वेयर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। और एक चीज मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस परफ्यूम को आप कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे करें ताकि इससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। और जितना हो सके आप इसको इंडोर सेटिंग्स में या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको इस्तेमाल करें। सो ओवरऑल मैं कहूँ कि हेवन डफ ने एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का खुशबू बनाया है। इसमें ज्यादातर कोई खास अल्कोहल ब्लास्ट शुरुआत में महसूस नहीं होता है। स्प्रे करने के ऑलमोस्ट 5 से 6 सेकंड के बाद वो अल्कोहल ब्लास्ट चला जाता है, फिर परफ्यूम अपना परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देता है। और ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स का जैसा क्वालिटी है, जिस तरीके से यहाँ पर ब्लेंड किया गया है खुशबू को, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि ये एक टिपिकल वैल्यू फॉर मनी खुशबू है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो ओवरऑल खुशबू है ये एक बहुत ही फेमिलियर डीएनए है, कुछ भी यूनिक या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है इस परफ्यूम के बारे में। सो तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7.5 या 8 आउट ऑफ 10। सो ये है हेवन डफ की तरफ से मस्क शाही ऑ द परफ्यूम। अब बात करते हैं हेवन डफ का ब्रिम परफ्यूम के बारे में। ये 50 ml बॉटल मुझे उनका वेबसाइट से लगभग 750 रुपए में मिल गया था और इसका फुल 100 ml बॉटल उनका वेबसाइट से आपको लगभग 1400-1500 रुपए में मिल जाएगा। इसका भी ऑ द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसकी खुशबू के बारे में बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, फ्लोरल, पाउडरी, सोपी, हल्का स्वीट, मस्की, एम्बरी और वुडी किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका जो ओपनिंग है वो काफी जेस्टी और वाइब्रेंट महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बर्गमो, लेमन और ऑरेंज से खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। अब जिस तरीके से इन तीनों सिट्रसी नोट्स को ब्लेंड किया गया है, एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर पाना तो मुश्किल है कि कौन सा सिट्रसी नोट ज्यादा है, कौन सा कम है। लेकिन बर्गमो और लेमन के कंपैरिजन में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑरेंज का खुशबू को थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ एक बिटर ऑरेंज सिट्रसी नोट का एक खुशबू महसूस होता है जो कि नेरोली की वजह से है। और ये नेरोली का जो अंडरटोन है वो शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक पूरी तरह से महसूस होता रहता है। अब यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं कि पेपर का खुशबू इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ पे पेपर का खुशबू बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। और इसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्पार्कली एलिमेंट महसूस होता है इसका ओपनिंग में, और इसमें टिपिकल एक शैम्पू जैसा सोपी वाइब एक महसूस होता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर एल्डिहाइड का जो सिंथेटिक नोट है उसको बहुत ही भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे जैसे ये परफ्यूम सेटल डाउन होना शुरू करता है तब ये जो सिट्रसी और सोपी खुशबू है ये काफी हद तक मेलो डाउन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में इनका प्रेजेंस महसूस होता है। खासकर एल्डिहाइड और नेरोली का जो खुशबू है वो बैकग्राउंड में पूरी तरह से पता चलता है। अब इसके साथ साथ धीरे धीरे जो फ्लोरल नोट्स है वो उभर कर बाहर आना शुरू करते हैं। यहाँ पर खासकर आइरिस जो कि किंग ऑफ पाउडरी नोट्स कहलाता है, और उसके साथ साथ इंग्लिश लैवेंडर का जो खुशबू है, इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है और ये दोनों का जो एक मिला जुला खुशबू है वो धीरे धीरे महसूस होना शुरू करता है।
और यही कॉम्बिनेशन लैवेंडर और आइरिस का जो है वो इसका मिड नोट्स को धीरे धीरे पाउडरी बनाना शुरू कर देता है। अब जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाता है तब यहाँ पर बहुत ही एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन मिलता है 4-5 नोट्स का, जैसे सैंडलवुड है, मस्क, एम्बर, पाउडरी वनीला। ऐसे 3-4 नोट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड किया गया है और साथ में हल्के फुल्के कुछ वुडी नोट्स को भी यूज किया गया है। अब इन 4-5 नोट्स का जो एक वेल ब्लेंडेड फ्यूजन जो है इस परफ्यूम में, वो इसका ड्राई डाउन को एक बहुत ही मस्की, वुडी, पाउडरी और हल्का स्वीट किस्म का खुशबू में तब्दील कर देते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है एक टिपिकल वार्म, कोजी और कंफर्टिंग वाइब महसूस करवाता है। सो ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है। ओवरऑल इस परफ्यूम का जो नोट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका खुशबू को अगर मुझे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाना है तो आप इमेजिन कीजिए एक लिनन शर्ट है जो फ्रेशली अभी लॉन्ड्री से धुल के आया है। एक बहुत ही खूबसूरत सा सिट्रसी फ्लोरल खुशबू वाला फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल किया गया है और उसी लिनन शर्ट को अगर आप एक स्टीम आयरन के द्वारा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आयरन करेंगे, तो उसमें से जो स्टीम का खुशबू एक महसूस होता है, थोड़ा सा शर्ट का जो फैब्रिक है वो खुशबू थोड़ा सा महसूस होता है और साथ में जो फैब्रिक सॉफ्टनर का खुशबू है वो भी थोड़ा सा मिलजुल के महसूस होता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ एक मिला जुला खुशबू आपको इस परफ्यूम से महसूस होने वाला है। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि ये परफ्यूम एक बहुत ही साफ सुथरा, एक फंक्शनल, क्लीन किस्म का खुशबू है और ये काफी कैजुअल महसूस होता है, यूनिसेक्स है, वेल ब्लेंडेड है, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगता है। लेकिन एक और बात ये भी है कि ये एक थिक खुशबू है, काफी बंधा हुआ खुशबू जैसा महसूस होता है, हवा में आसानी से ये स्प्रेड नहीं करता। इसको प्रोजेक्ट करके एक सेंट बबल बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। सो इसका थोड़ा सा स्लो प्रोजेक्शन है, अगर आप इसको थोड़ा सा अलाउ करेंगे कम से कम 15-20 मिनट तक तो ये एक अच्छा खासा सेंट बबल आपके चारों तरफ बना लेगा। इसके कंपैरिजन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे 3 परफ्यूम्स का नाम लेना चाहूंगा शनेल की तरफ से। सबसे पहला है शनेल अल्योर, दूसरा है शनेल अल्योर होम स्पोर्ट, तीसरा है शनेल नंबर 5। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हेवन डफ ने इन तीनों परफ्यूम्स में से गिन चुन के कुछ सिलेक्टेड एस्पेक्ट्स इन्होंने चूज किया है और फिर उन्हीं तीनों एस्पेक्ट्स को मिला के इन्होंने खिचड़ी बना दिया है। सो एग्जैक्टली यही यहाँ पर मुझे महसूस होता है। लेकिन जो सेंट्रल डीएनए, जो बैकबोन है इस परफ्यूम का डीएनए का, वो मुझे ज्यादा लगता है कि शनेल अल्योर होम स्पोर्ट का है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरल खुशबू महसूस होता है, जो भी वुडी मस्की एस्पेक्ट्स महसूस होते हैं, वो ज्यादातर शनेल अल्योर और शनेल नंबर 5 से इंस्पायर्ड लगते हैं। सो इन तीनों परफ्यूम्स का एक मिला जुला खुशबू जैसा मुझे ये महसूस होता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी मुझे लगभग 7.5 से 8 घंटे का मिल जाता है। प्रोजेक्शन इससे मुझे काफी अच्छा मिलता है, हवा में लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है और फिर आपके चारों तरफ एक प्यारा सा सेंट बबल क्रिएट कर देता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को एक खुशबू बिल्कुल महसूस हो सकता है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं इस परफ्यूम को हर सीजन में यूज करने के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ। बस ये है कि तेज धूप में या फिर कड़क ठंड में आप इसको इस्तेमाल ना करें। ज्यादातर आप इसको बारिश के मौसम में या फिर समर इवनिंग्स में या फिर विंटर के मौसम में या फिर इवन स्प्रिंग के सीजन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओकेजन्स की अगर हम बात करें तो कैजुअल ओकेजन्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। साथ ही साथ क्योंकि ये काफी क्लीन, साफ सुथरा, फंक्शनल किस्म का खुशबू है तो आप इसे दफ्तर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मास प्लीजिंग है और इनऑफेंसिव सा खुशबू है। अगर आप एक डेली इवनिंग सेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बारिश के मौसम में अगर दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, उस सिचुएशन में भी आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दाम के हिसाब से इसका जैसा खुशबू है, जैसा इसका परफॉर्मेंस है, जो इसका क्वालिटी है और फिर जिस तरीके से इस परफ्यूम को ब्लेंड किया गया है, तो मैं ये कहूँ कि ये एक पैसा वसूल परफ्यूम है। बस ये है कि इसको ब्लाइंड बाय ना करें। अगर आपको फ्लोरल, पाउडरी, मस्की, वुडी और शैम्पू जैसा सोपी खुशबू आपको पसंद आता है तो ही आप इस परफ्यूम को खरीदने के बारे में कंसिडर करें। सो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। सो ये है हेवन डफ का ब्रिम और द परफा। तो आखिरकार
इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इन दोनों परफ्यूम्स के बारे में, उसका नतीजा क्या निकलता है देखिए। हेवन डस्ट एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और काफी अच्छा खुशबू बनाता है, और इनके जितने भी परफ्यूम्स मैंने ट्राई आउट किया है उनका खुशबू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उनका क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा सोच समझ के इनका नोट्स को पहले देखें, इनका खुशबू को पहले ठीक से समझें, आप ऑनलाइन रिव्यूज थोड़ा सा देखें, तभी जाके आप इनका खुशबू को खरीदने के बारे में कंसिडर करें। इनका जो प्रेजेंटेशन है भले ही बहुत ही सिंपल है, एक टिपिकल ग्लास बॉटल है, एक सिंपल से लेबल लगाया हुआ है यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं इवन इनका एटमाइजर भी बहुत ही बेसिक है, डिसेंट एटमाइजर है, थ्रो अच्छा देता है, लेकिन खुशबू जो है वो बहुत ही बढ़िया है। द जूस क्वालिटी इज एक्सट्रीमली गुड। वैसे आपने अगर हेवन डस्ट ब्रिम और हेवन डस्ट मस्क साई परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा कि आपका इन दोनों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ हेवन डस्ट का आपका सबसे फेवरेट खुशबू कौन सा है वो भी आप मुझे बता दीजिए, ताकि उस परफ्यूम का मैं जल्द से जल्द रिव्यू करके अपने चैनल पे डाल सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।